श्री राधे श्याम। वंदे हम श्री गुरुं श्री उदपद कमलम श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्रजातं सहगण श्री रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण श्री ललिता श्री विशाखा श्री राधे श्याम। बंधु, ये भागवत जी क्या है? ये भागवत जी भगवान श्री कृष्ण का वांगमय विग्रह है। भागवत जी में स्वयं लिखा है, तेनेयम वांगमय मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भागवत जी भगवान श्री कृष्ण का वांगमय विग्रह है। कैसा विग्रह बंधुओं? वांगमय विग्रह। जैसे कि आप मंदिर में जाते हैं तो वहाँ आपको विग्रह मिलते हैं, तो वो विग्रह कहाँ से प्रकट हुए, कैसे प्रकट हुए? किसी शिलाखंड से किसी मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई, विग्रह बनाए भगवान के, और किसी विद्वान आचार्य ने भगवान के विग्रह की प्रतिष्ठा की, तो उन्हें बोलते हैं भगवान के मणिमय विग्रह। कौन सा विग्रह? मणिमय विग्रह। जैसे धातुमय विग्रह, हमारे लड्डू गोपाल जी धातुमय विग्रह हैं। धातुमय विग्रह में क्या क्या आता है? सोना, चांदी, लोहा और पीतल। तो ये क्या हो गया? धातुमय विग्रह। चित्रपट विग्रह, जैसे कि आप ये चित्र देख रहे हो भगवान के, ये क्या हुआ? चित्रपट विग्रह। जैसे कि मृत्तिकामय विग्रह, गणेश उत्सव के दिनों में वो नवरात्रि को गणेश जी की, दुर्गा जी की मिट्टी से मूर्ति बनाई जाती है, तो फिर पूजा करते हैं, फिर विसर्जन कर दिया जाता है। तो उसमें 9 दिन का व्रत होता है, 9 दिन, तो उसे बोलते हैं मृत्तिकामय विग्रह। कौन सा विग्रह बंधुओं? मृत्तिकामय विग्रह। जैसे कि दारुमय विग्रह, नीम के पेड़ के तने से जगन्नाथ, बल, सुभद्रा भगवान का विग्रह प्रकट होता है, बनता है। तो ऐसे ही भागवत जी श्री कृष्ण का दारुमय वो विग्रह है, श्री कृष्ण का वांगमय विग्रह। कौन सा विग्रह? वांगमय विग्रह। तो फिर भागवत जी में स्वयं लिखा है, पर यहाँ पे एक सवाल उठता है, क्वेश्चन, कि भागवत जी की रचना किसने करी? भागवत जी के मूर्तिकार कौन है? श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज। उन्हें ही श्री भागवत रूपी ग्रंथ का, उन्हें ही वही मूर्तिकार ने है, उन्हें ही भागवत जी की रचयिता की है। तिरोधाय प्रविष्टेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। श्री मूर्ति प्रकट वेद व्यास जी ने करी, पर बनाने वाले ने प्रतिष्ठा नहीं की, आचार्य ने प्रतिष्ठा की। तो भगवान ने स्वयं प्रतिष्ठा की है भागवत जी में स्वयं ही लिखा है। एक बार की बात है, भगवान अपने 125 वर्ष की लीला को अंतर ध्यान होने लगे, तो उद्धव जी उनके निकट थे। उद्धव जी ने कहा, भगवान ने उद्धव जी से कि हम अब गोलोक धाम को प्रस्थान करें। तो उद्धव जी ने कहा, तो प्रभु हम भी आपके साथ चलते हैं। तो भगवान ने कहा, नहीं नहीं उद्धव, तुम यहीं रहो, मैं जाऊंगा। तो पर भगवान ने कहा, अरे कलयुग में भी तो कितने भक्त होंगे, तुम उन्हें मेरी प्राप्ति का मार्ग बताना, विश्वास करो, तुम यहीं रहो, मैं जा रहा हूँ। तो उद्धव जी ने कहा, अगर आप इस पृथ्वी से जा रहे हो तो मैं एक मुहूर्त भी पृथ्वी पर नहीं रुकूंगा।
तो फिर भगवान उद्धव जी से हार गए। उद्धव जी साइड में हट गए। भगवान ने कहा तब मैं अपने को समेटता हूँ तो क्षीर सागर में जाके शयन करता हूँ कि वैकुंठ में जाके, क्या किसी दिव्य लोक में जाके तो ब्रजलीला संपूर्ण हो रही है तो मैं क्षीर सागर नहीं जाऊँगा, मैं वैकुंठ जाके गोलो नहीं जाऊँगा, मैं कहाँ जाऊँगा, श्रीमद् भागवत जी में विश्राम करूँगा। तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद् भागवतारणं तेनेयं वाङ्मय मूर्ते प्रत्यक्षा वर्तते हरे। तो स्वयं भगवान प्रविष्ट हुए हैं। भागवत जी में 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं, 3 संवाद हैं और 12 स्कंद हैं। तो बंदो यहाँ पर सवाल उठता है ये 12 स्कंद क्या हैं? ये 12 स्कंद भगवान श्री कृष्ण के 12 अंग हैं। पहला और दूसरा स्कंद भगवान के दोनों चरण, तीसरा और चौथा भगवान की दोनों भुजाएं और जंघाएं और 5वां स्कंद भगवान जी का उदर और 6वां स्कंद हृदय और 7वां 8वां स्कंद दोनों भुजाएं और 9वां स्कंद ग्रीवा और 10वां स्कंद खिलावा मुखारविंद और 11वां स्कंद ललाट और 12वां स्कंद शीश। तो बंधुओं भागवत जी में संवाद कितने हैं? 3 हैं। तो ये तो पहला संवाद कौन सा है? सूत जी और शौनक जी का, जो भी नैमिषारण्य क्षेत्र में हो रहा है। और दूसरा परीक्षित जी और सुखदेव जी का, जो सुखताल में हो रहा है, आप उसे सुख तीर्थ भी बोल सकते हैं। और तीसरा संवाद हो रहा है मैत्रेय जी और विदुर जी का, जो अभी हरिद्वार में हो रहा है। तो भागवत जी की महिमा कौन से स्कंद से ली गई है? पद्म पुराण और स्कंद। भागवत जी की महिमा स्कंद पुराण और पद्म पुराण से ली गई है। तो पहले दिन में सुनना जरूरी है क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, जाने बिनु ना होय प्रतीति, बिनु प्रतीति होय नहीं प्रीति, प्रीत बिना नहीं भगत दाराई, जिम खग पत जल के चिकनाई। श्री राधे श्याम।